आपके बच्चे जो हैं उन्होंने भी प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट की है, और क्या वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे या इंग्लैंड के लिए? ये मैं बच्चों पे ही छोड़ देता हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि अभी कोई इस तरह की ना मैंने सोचा है, ना मैं हम्म। सोचूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे बच्चे तो यहीं पैदा हुए हैं, तो उनकी जो तालीम और सारी चीजें हैं वो यहीं हो रही हैं। अब मेरी बेटी काउंटी के लिए अंडर 15 खेली थी लंकाशायर के लिए लास्ट ईयर, और दानियाल भी इस साल अंडर 11 के लिए खेलने वाला था लंकाशायर के लिए। तो अब मैं अपने बच्चों पे ही छोड़ूंगा कि वो डिसाइड करेंगे कहाँ उन्होंने खेलना है। और ऑब्वियसली हम्म। जब इनकी जो सारी जो ग्रास रूट लेवल से लेके डेवलपमेंट होगी वो इंग्लैंड में ही होगी। अगर मैं इंग्लैंड में रहा तो जहां तक मुझे लगता है कि वो यही है कि वो इंग्लैंड ही उनकी पहली चॉइस होगी। मगर बच्चों पे जारी बात है, ये बच्चे हैं, वो खुद डिसाइड करेंगे बड़े होके कि कहाँ से उन्होंने खेलना है। अभी तो बहुत कम उम्र है उनकी, तो हम्म। उसके बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत एमेचर होगा। तो अभी इसका फिलहाल कोई ना मैंने सोचा है ना उन्होंने। वो अपने डैड को ही आइडलाइज करते हैं या कोई उनका और है आइडियल क्रिकेट में? दानियाल तो काफी मुझे वो करता है, अपने स्कूल में भी काफी चर्चे किए हैं उसने। शुमाला भी काफी समझो मेरी चीजें देखती रहती है। और बाकी ये कि जारी बात है कि एक ब्लड में होता है, स्पोर्ट्समैन का ब्लड जो होता है वो स्पोर्ट्समैन ही पैदा करता है। तो टैलेंटेड हैं दोनों, और कोशिश यही होती है कि उनके लिए जितना रोल मॉडलिंग कर सकूँ, उनको अच्छी से अच्छी तरीके से कोच कर सकूं, तो वो मैं करता हूँ। जिसका अभी तक काफी माशाल्लाह से उनका जो प्रोसेस है, और उसमें जो जा रहे हैं प्लेस पाथवे के थ्रू, वो काफी अपने हिसाब से ही जा रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, ऑल लुकिंग गुड। सही। कोई लाइफ में कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हो सकी हो? देखिए, ख्वाहिशात तो बहुत होती हैं, और वो सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। सारी बातें, एक ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे तक एज अ विकेट कीपर खेलना है, वो पूरी नहीं हो सकी। मगर अब ये ख्वाहिश है कि जो क्रिकेट खेल के नहीं एक्सपोजर कमाया, और जो डिजर्व करता था मैं, जो मैंने टाइम अपना कंपनसेट किया एज अ क्रिकेटर, अब वो कोचिंग में करना है। कोई मेरी वो ये ख्वाहिश नहीं है कि मुझे सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, नेशनल टीम के लिए काम करना है। अगर हम्म। मुझे छोटे लेवल पे भी, आपने देखा होगा कि मैं अंडर 19 में भी आई वाज वेरी क्लोज टू गेट हम्म। द रोल। एजाज अहमद को उन्होंने साइन किया था, और अभी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए जो सकलैन मुश्ताक भाई को जो जॉब की ऑफर हुई है, उसमें भी मैं सेकंड उनका शॉर्ट लिस्टेड था, और उसमें भी हम्म। मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो आई एम गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन, और मैं बोर्ड को मैसेज देता हूँ कि देखें, मैं छोटे लेवल पे इंटरेस्टेड हूँ ज्यादा, क्योंकि जो काम मैं जूनियर लेवल पे कर सकता हूँ, वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, क्योंकि मेरा मेरा तजर्बा अब काफी है इंग्लैंड में काउंटी लेवल पे अंडर 11 से लेकर अंडर 19 तक काम करना। और हम्म। सारी बातें, मुझे मैंने जो एजुकेशन, और सिर्फ मास्टर्स स्पोर्ट्स ही नहीं, मैंने स्पोर्ट्स साइंस में डिग्री भी ली है। तो वो हम्म। सारी जो नॉलेज है, वो एक कोच के अंदर इतनी सारी चीजें इकट्ठी करना और एक्सपीरियंस करना, आपको हर जगह इस तरह की फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड होंगी। तो मेरी ख्वाहिश है कि हम्म। मैं अपने अपने ही मुल्क के बच्चों को, जूनियर्स हो, भले वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें जाके काम करूं, और उस लेवल पे ज्यादा जरूरत। देखें, सीनियर टीम के लिए तो हर अच्छे से अच्छा कोच भी आप साइन कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा इंटरेस्टेड होता है सीनियर टीम में, वो हम्म। एक्सपोजर चाहता है, टूर्स चाहता है, और ये चाहता है। हमारी भी पर जो अपनी जो इंस्टिंक्ट मोटिवेशन होती है, उसके हिसाब से हाँ, वो भी दिल करता है। मगर जो अंदर की जो एक्सटेंसिव मोटिवेशन है ना, वो कहती है कि नहीं जी, आपने मुल्क के लिए और करना है, जो आपकी स्पेशलाइजेशन है टैलेंट डेवलपमेंट में, आप उस पे काम करो, हम्म। और आप मुल्क को प्लेयर दो। जब इस तरह के प्लेयर जाके पाकिस्तान में खेलते हैं जाके, और उनको एक्सपोजर मिलता है, तो एक दिली खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन होती है। जैसे उमर खान की मैं आपको मिसाल दूंगा, और आगा सलमान की मिसाल हम्म। दूंगा। आगा सलमान को जानते तो सब हैं, हम्म। डोमेस्टिक लेवल पे हर कोच जानता होगा, मगर उसको किसी ने एक्सपोजर नहीं दिया, बड़ा एक्सपोजर सही। होता है ना, वो नहीं दिया। तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नसीब में था कि मैं उसको इस तरह की अपॉर्चुनिटी फराहम करूं। जो मैंने लाहौर कलंदर, जब हम लोग एक बैट्समैन ढूंढ रहे थे, हम्म।
रिप्लेसमेंट तो किसी को कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि सारे टीमों ने अच्छे अच्छे प्लेयर तो उठा चुकी थी। तो मेरे ध्यान में आगा सलमान आया, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी था और वो ऑलराउंडर भी है, फील्डर भी बहुत अच्छा है। तो वो T20 की और खासतौर पे वाइट बॉल क्रिकेट के लिए बड़ा इफेक्टिव प्लेयर था, जो मैंने उसको पिछले 3-4 साल में देखा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कहने पे उन्होंने फिर सुना लाहौर कलंदर वालों ने, फिर उसने आगा सलमान ने उस साल जाके खेला भी और 2 मैन ऑफ द मैचेस लिए उसने PSL में। एक बड़ी बात होती है। तो इस तरह की जो आप प्लेयर्स को सपोर्ट देते हो और वो प्लेयर जाके खेलता है टॉप लेवल पर परफॉर्म करता है, तो वो सेटिस्फेक्शन जो है ना, वो वर्ल्ड कप जीतने से भी समझे ना अच्छी सेटिस्फेक्शन होती है। उमर खान की मैं आपको बताऊंगा, जैसे उमर खान को ढूंढना तो UBL के स्टाफ ने था, नदीम खान भाई ने और उमर रशीद भाई ने, मगर जब UBL बंद हुई है ना, तो फिर उसके बाद उसका नामो निशान नहीं था। हालांकि वो पाकिस्तान अंडर-19 खेला हुआ बच्चा है, तो उसके बाद उसको कोई पूछने वाला नहीं, कोई हाल नहीं। वो बेचारा अपने एक छोटी सी जगह है, पता नहीं 4 सदा है कौन सी जगह है, वहां पे वो वो सीमेंट की विकेट पर नेट कर रहा था जब मैंने उसको फोन किया। और और फिर उसके बाद मैंने उसको ट्रायल के लिए स्वीकार बुलाया। जब मैंने उसने पहला बॉल ही किया ना, तो एक होता है ना, एक इंस्टिंक्ट कि यार इस बॉलर का ट्रैक्शन बहुत जबरदस्त के हाथ से जब बॉल निकलता ना, तो एक रेवोल्यूशन जो बॉल की होती है ना, वो आवाज करती है। जिसकी ज्यादा रेवोल्यूशन होती है वो बॉल आवाज करती है, वो फर करके आवाज करती है वो। तो उसकी बॉल से वो मैंने कहा यार इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ है, इसको रख लो। और अपने रिस्क पे मैंने उसको पहला मैच भी खिला दिया फर्स्ट क्लास का। उसका पहला मैच था, डेब्यू था उसका पिशावर के अगेंस्ट, है भी वो पिशावर साइड से कहीं से। और उसने उसी मैच में जाके उसने पहली इनिंग में 2 आउट किए थे, दूसरी इनिंग में 5 आउट करके हमें मैच जितवाया बस। और वहीं से बस उसको राशिद भाई ने कराची किंग के लिए पिक किया अमेजिंग कैटेगरी में। और देखें उसने जाके फिर PSL, जो लास्ट PSL था, उसमें तबाही मचाई है, सारे बड़े प्लेयरों को आउट किया। फिर पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान ए खेला, जैसे आगा सलमान भी पाकिस्तान ए खेला। इस तरह की जो एक्सपोजर है ना, काशिफ भट्टी है, काशिफ भट्टी को फर्स्ट क्लास खेल रहा था इतने दिनों सालों से, मगर उसको एक्सपोजर नहीं मिल रहा था। एक होता है ना टीवी के मैचेस, बड़ा टूर्नामेंट एक्सपोजर, उसको मैंने पाकिस्तान कप में जब मैं पंजाब का कोच था, उसमें ड्राफ्टिंग में शोएब मलिक से फोर्स करके मैंने पिक किया। पहले हमारी चॉइस थी जफर गौहर, जब जफर गौहर चला गया तो जुल्फकार बाबर बन गया। जुल्फकार बाबर के साथ एक और बॉलर चाहिए था, तो मैंने शोएब मलिक इसको जानता भी नहीं था, तो मैंने अपनी फोर्स करके उसको काशिफ भट्टी को उठवाया ड्राफ्टिंग। फिर उस टूर्नामेंट में काशिफ भट्टी ने परफॉर्म किया, फिर वहां से शोएब मलिक उसको मुल्तान सुल्तान में ले गया, ड्राफ्टिंग में पिक किया, फिर उस बच्चे को भी एक्सपोजर मिला, फिर जाके अब वो पाकिस्तान टीम में आ गया। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, वो जो आपको सेटिस्फेक्शन देती है ना पर्सनल, वो किसी का अल्टरनेट नहीं है। आप टूर्नामेंट में अगर ऐसे किसी से टूर्नामेंट जीत भी जाता ना, मुझे वो मजा नहीं आता जो मैंने काशिफ भट्टी को परफॉर्मेंस देखते हुए या उमर खान की परफॉर्मेंस या आगा सलमान की परफॉर्मेंस देखते हुए मजा आता है। इसी तरह इंग्लैंड में भी है मेरे प्लेयर्स जो जिनके साथ मैंने काम किया, आज वो काउंटी क्रिकेट खेले, जब वो परफॉर्मेंस करते हैं, एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है कि यार देखो इन लोगों को मैंने अच्छी गाइडेंस दी, इन लोगों के साथ अच्छी कोचिंग की, आज देखो ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मेरा 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 मुझे इसमें ज्यादा मजा आता है। तो जिस काम में ज्यादा मजा आता है बंदे को, उसी काम में फोकस करना चाहिए, ताकि वो फिर अच्छे दिल से वो काम करे। तो बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम करूं, या अंडर-19 या पाकिस्तान ए लेवल में काम करूं पाकिस्तान के लिए। और वो ख्वाहिश है, इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर नसीब में लिखी है तो वो भी पूरी हो जाएंगी। आपने पाकिस्तान वुमेन टीम के साथ भी कुछ अर्सा काम किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? और अब दोबारा अगर आपको मौका मिले पाकिस्तान वुमेन टीम के साथ काम करने का, तो आप उससे चूज करेंगे, या एक साइड पे अगर पाकिस्तान ए या पाकिस्तान अंडर-19 जो है उसके साथ आपको काम करने का मौका मिले, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी? देखें, पहली बात तो ये कि मुझे बोर्ड आके 2 जॉबों का ऑप्शन नहीं देगा कि यार आप पाकिस्तान ए कर लो या पाकिस्तान वुमेन्स कर लो, ठीक है ना। अब इसका तरीका ये होता है कि जो भी जॉब्स की एडवर्टाइज आती हैं, आप उसके लिए अप्लाई करते हो, सही है ना, और आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता। आप अपनी मर्जी से ये अपनी चॉइसेस नहीं बना सकते कि मैंने यार अगर ये मिलेगी तो ये कर लूंगा, वो छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होता। ये कोई मतलब वो वो वाला चॉइस वाला खेल नहीं है, ठीक है ना। सही। पाकिस्तान वुमेन्स के लिए मैंने जब काम किया पहली दफा, मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं सिर्फ ऐसे ही मैच देखने के लिए, मुझे पता था मैं कराची ग्रामर स्कूल में मैं काम कर रहा था उन दिनों में, पाकिस्तान मूव हो गया था फैमिली के साथ। तो मैं अपने बच्चों को वहाँ डिफेंस में स्कूल में जाते थे,
क्लिफ्टन में, तो वहां से पिक करके मैं वाइफ के साथ आया था, तो मैंने कहा 5 मिनट मैं नेशनल स्टेडियम में जाकर मैच देखना चाह रहा हूँ वुमेन्स की A टीम का। तो वहां पे जब मैं घुसा ही था तो कबीर भाई नजर आए नमाज मस्जिद से निकलते हुए। तो कबीर भाई के साथ तो काफी क्रिकेट खेली हुई है और काफी एक दूसरे को भाइयों वाली इज्जत है दोनों की, और काफी हम लोग क्लोज हैं एक दूसरे से। तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही ऑफर कर दी उस वक्त, वो हेड कोच थे उस वक्त पाकिस्तान वुमेन्स के। उन्होंने कहा यार तुमने काम करना है मेरे साथ एज असिस्टेंट। तो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के लिए कैंप लग रहा था। तो मैं तो पहली तो बात यह कि मेरे पाँव से थोड़ी सी जमीन निकल गई, थोड़ा सा शॉक हो गया। मैंने कभी विमेंस का सोचा ही नहीं था मैंने उस बारे में कि मैं विमेंस के साथ काम करूंगा। और पाकिस्तान विमेंस का तो वैसे ही इमेज ऐसा बनाया हुआ था ना मीडिया ने कि मतलब उनको ना खेलना आता है ना कुछ आता है, इस तरह का वो था। तो मैंने एक दिन जाके सोचा, फिर अगले दिन मैंने कबीर भाई से हाँ भी बोल लिया कि हाँ जी करना है, चलो नया चैलेंज है, मगर यही 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 लाइफ है कि आप उसमें नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हो और उसमें अपने आप को टेस्ट करते हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है देन टेस्ट इट। तो कबीर भाई ने मुझे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए स्क्वाड में शामिल कर लिया था, तो उनके साथ मैंने काम किया था। फिर उन्होंने एंड वक्त पे रेजिग्नेशन दे दी और उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें हेड कोच के लिए मैंने बोर्ड में तुम्हारी बात करी है कि तुम्हें मैं हेड कोच बनाता हूँ, मैं नहीं कर सकता विमेंस टीम के। मैंने काफी रोकने की कोशिश की, मैंने कहा ये वर्ल्ड कप कर लें, साथ करते हैं दोनों और एक अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी, विमेंस के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो प्लान यू कैन नॉमिनेट माय नेम। क्योंकि पीसीबी को कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम है, एक टेस्ट खेलने वाला और 150 टेस्ट खेलने वाले में बहुत फर्क करते हैं ये लोग, तो वो बड़ा मुश्किल काम था। बहरहाल कबीर भाई ने खैर रिजाइन कर दिया उस वक्त। तो उस वक्त फिर सभी अजहर को कोच बना दिया। जब सभी अजहर आ गए तो वो अपना सारा कुंभा लेकर आए थे, तो उन्होंने फिर जारी बात है फिर खैर वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान टीम के साथ हुआ वो डिफरेंट है। उसके बाद उनको बोर्ड ने फारिग कर दिया था। तो फिर से जॉब एडवर्टाइजमेंट जब आई थी तो मैंने अप्लाई किया था। मेरे 3 इंटरव्यू हो सके, मैं आपको ये बताना भूल गया, मेरा विमेंस टीम के लिए भी मैं सेकंड चॉइस था उनकी। मैं अभी तक उनकी सेकंड चॉइस विकेट कीपिंग में भी सेकंड चॉइस रहा हूँ और कोचिंग में भी सेकंड चॉइस रहा हूँ। तो बस फर्स्ट चॉइस का इंतजार कर रहा हूँ, ये मेरा बिगेस्ट रिग्रेट है और मेरी ख्वाहिश है कि भाई व्हेन आई विल बिकम अ फर्स्ट चॉइस। तो उसमें भी मेरा इंटरव्यू हुआ था विमेंस टीम के लिए, मैंने अपना इंटरेस्ट शो किया था, मुझे बड़ा मजा आया जब मैंने काम किया ना। तो मुझे पाकिस्तान विमेंस की वर्क एथिक देख के आई वाज शॉक्ड, और मुझे इतनी इज्जत और इतना अच्छा रुतबा कहीं और इससे पहले नहीं मिला जो पाकिस्तान विमेन के साथ करते हुए लड़कियों ने वहां पे मुझे दिया। और उनका वर्क एथिक वाज अमेजिंग और सुपर टैलेंटेड, बहुत अच्छे टैलेंटेड है। बस उनका सब में बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो यही है कि उन बेचारियों को एक कोच मुश्किल से 2-3 सीरीज के लिए मिलता है, फिर उसके बाद चेंज हो जाता है। तो मेरी ख्वाहिश है कि भले मुझे मिले ना मिले, अगर दोबारा वुमेन्स टीम की, अब जैसे उन्होंने इकबाल इमाम को भी रिन्यू नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका मतलब है कि उसकी जॉब एडवर्टाइजमेंट भी सून आने वाली है, तो मैं जरूर अप्लाई करूंगा क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ काम करूं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उनको एक दफा एक अच्छा कोच साइन कर लें, पहले अच्छे तरीके से सोच समझ के एक अच्छा सा कोच साइन करें जो आपको लगता है कि यार ही विल डू अ लॉन्ग टर्म जॉब। आप फॉरनर लाते हैं तो फॉरनर लाके वो जब अपना वो अपना काम निकालते हैं, पैसा कमाते हैं, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं, वो चले जाते हैं। पाकिस्तानी जो होता है वो अपने पैट्रियोटिक तरीके से काम करता है। देखिए मैं ब्रिटिश कुछ भी हूँ, मगर मैं आप मेरे से मेरे पाकिस्तान की मोहब्बत छीन ही नहीं सकते, कभी भी अलग नहीं कर सकते, कुछ भी करना आप नहीं कर सकते। अगर मुझे पहली प्रायोरिटी मिलेगी ना, आज मैं कल फ्लाइट लेके पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा। लोग बड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं यार जो एक दफा पाकिस्तान छोड़ गया उनको नहीं जॉब देनी चाहिए, सारी फालतू की बातें कर रहे थे, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि जब आप तो पाकिस्तान में रह रहे हो ना, आप उन लोगों से पूछो जो पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं, आपको खुद भी इस चीज का एहसास होगा क्या मजबूरी की तरह रह रहे हो। अगर आपको ये फैसिलिटीज पाकिस्तान में मिल जाए तो आप पहली फुर्सत में वहां चले जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम मैं दोबारा अप्लाई करूंगा वुमेन्स के लिए, और मेरा इंटरेस्ट देखें, इंसान मेरी एक्सपर्टीज जो है वो सारी चीजों में, मैंने वुमेन्स के लिए यहाँ पे भी एलीट लेवल पे काम किया है, मैंने वुमेन्स के लिए क्लब लेवल पे भी काम किया है, यहाँ पे मैंने जूनियर्स के लिए एलीट लेवल पे भी काम किया, जूनियर्स के लिए क्लब लेवल पे भी काम किया है, और मैंने पाकिस्तान पे भी सीनियर लेवल पे काम किया, वुमेन्स हो या मेंस हो। तो इस तरह के एक्सपीरियंस यू वोंट फाइंड मैनी कोचेस कि उनके पास इस तरह का एक्सपीरियंस और यूनिक एक्सपीरियंस है दोनों जेंडर में काम करने का, डिफरेंट लेवल्स में, और प्लस क्वालिफिकेशन भी है। और तो मैं अब यहाँ पर समझता हूँ कि यार मुझे होना चाहिए, मगर एक हर चीज का एक वक्त होता है यार, हर चीज का एक वक्त होता है। आप अपनी तरफ से कुछ भी सोच लो, इट डजंट रियली मैटर कि जब तक उस चीज का वक्त नहीं आता आप उस जगह पे नहीं होगे। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, हो सकता है कि
हो सकता है कि मेरे नसीब में लिखा हो तो वक्त आएगा, वरना केमन आइलैंड ने तो ऑलरेडी मुझे जॉब दी हुई है, तो मैं केमन आइलैंड में काम कर लूंगा। एक दो साल का मेरा वहां पे कॉन्ट्रैक्ट है जो जनवरी से स्टार्ट होगा, तो वो मैं वहां पे 2-3 साल कर लूंगा। तो क्रिकेट ही सिखानी है ना अपने मुल्क के लिए, तो चलो चांस नहीं मिला कोई मसला नहीं, मगर कहीं ना कहीं तो करना ही ना काम। सही। पाकिस्तान वुमेन टीम को वो फैसिलिटीज हैं उनके पास जो वहां पे यूके में वुमेन्स टीम को मिलती हैं? नहीं नहीं नहीं, देखें यूके से आप मुवाजना ना करें ना हम पाकिस्तान का। जो यूके यूके अभी हम चंद मुल्कों से बहुत पीछे हैं फैसिलिटीज को। आप चलें पैसे को साइड कर दें, उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका वो वुमेन्स को अभी तक नहीं मिला। वुमेन्स के बकायदा एक एक कोचिंग टीम है, टॉप क्वालिटी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग साइड है पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक टीम का सिस्टम अभी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ है, तो हमें सब में पहले तो एक पूल ढूंढना है लड़कियों का एक पूल ढूंढना है, और हमें नए प्लेयर्स को भी इनकरेज करना है कि वो किस तरह क्रिकेट में की तरफ आए। तो वो स्कूल लेवल पे करना होगा, बहुत लंबा प्रोसीजर है ये। और जो जिस तरह की फैसिलिटीज इंग्लैंड में मिलती है, और इंग्लैंड में बिल्कुल हाई परफॉर्मेंस फैसिलिटीज मिलती है लड़कियों को, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ठीक ठाक पैसे मिलते हैं, तो हमारा मुल्क भी कोशिश कर रहा है, मगर हम उनसे अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। बस ये मेरी ख्वाहिश है कि जो लड़कियों का पूल है ना, एक लंबा सा पूल है, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी बोर्ड ने दिए बहुत अच्छे, मगर उसके अलावा जो पाकिस्तान ए से लड़कियां खेल रही हैं और जिनको नहीं मिल रहे, उनके साथ भी कुछ ना कुछ एक सिस्टम होना चाहिए जिससे उनका उनका फाइनेंशियल जो है ना, उनके अखराजात वो पूरे हों। क्योंकि क्रिकेट इज नॉट अ चीप गेम कि आपको चीजें खानी, अच्छे कपड़े पहनने हैं, आपको अपने आप को फिट रखना है, अपना खाना अच्छा खाना है, सारी चीजें करनी है, आपको अच्छे गेयर लेने हैं। और तो आपको अगर पैसा नहीं होगा आपके पास तो आप कहाँ से करोगे? तो डिपार्टमेंट क्रिकेट जो बंद होने से ना, वो काफी नुकसान हो सकता है विमेंस को भी। तो विमेंस के लिए ना कोई इस तरह का सेटअप करना चाहिए कि उनकी डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट हो, उनकी डिपार्टमेंट की भी टीम्स हो, ताकि वो वहां से, अगर पीसीबी उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में काफी लड़कियों सबको तो नहीं दे सकता ना, जिनको नहीं दे रहा उनको हम बेनिफिट्स हो उसके बाद। सही। मुश्ताक अहमद, सलेम मुश्ताक, फिर यूनुस खान, इन लोगों की कोचिंग स्टाफ में शमूलियत कैसे देखते हैं? सलेम मुश्ताक तो कोचिंग स्टाफ में नहीं है, लेकिन उनकी पीसीबी के साथ शमूलियत को कैसे देखते हैं? देखिए बहुत अच्छी पाकिस्तान बात, क्रिकेट पे इनके क्या असरात होंगे? देखिए बहुत अच्छी बात है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उस पोस्ट पे आता मगर सैकिब भाई आए हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि मैं भी उस लेवल में शामिल था जिसमें सकलान मुश्ताक भी थे, और सकलान मुश्ताक हाईली एक्सपीरियंस इंटरनेशनल लेवल पे, और वो वाहिद हैं जिन्होंने मुश्ताक अहमद के बाद इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे कंट्रीज में काम किया। तो मैं पहले भी कहता था कि उनकी जो स्किल्स है उससे फायदा लेना चाहिए पीसीबी को। और ऑफ स्पिनर तो पाकिस्तान में वैसे ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो अब उनके हाई परफॉर्मेंस में आने से काफी बेहतरी आएगी और काफी अच्छे काम होंगे। और जाहिर बात है मुश्ताक अहमद, देखिए पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ काफी स्ट्रॉन्ग कोचिंग स्टाफ है अगर आप देखें, मगर इनकी मेंटेलिटी को मिलना, अब ये हेड कोच का काम है कि वो अपने कोचिंग स्टाफ से काम किस तरह लेता है और किस तरह कम्युनिकेट करता है। देखें टीम जिस तरह क्रिकेट टीम के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना कि एक टीम बन के रहे, उसी तरह एक कोचिंग टीम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक टीम बन के रहे। तो अब ये हेड कोच की क्वालिटी है कि वो उसको किस तरह एक टीम बनाता है जिसमें हर बंदे का बस एक गोल हो कि बस पाकिस्तान जीते, बाकी बस अनापरस्ती जो हमारे अंदर होती है ना, जो कभी जाती नहीं है। ईगो जो होता है ना, ईगो का अगर ई हटा देना हम और गो पे फोकस करें तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो अब मिसबा का काम है कि वो किस तरह इनको मैनेज करता है, क्योंकि यूनुस, मुश्ताक अहमद, वकार यूनुस हिमसेल्फ, 4 बड़े नाम है पाकिस्तान के, बहुत बड़े नाम है। और इसमें से यूनुस खान की परफॉर्मेंस और वकार यूनुस की परफॉर्मेंस बाकी दूसरों के मुकाबले में बहुत आगे है। तो अब उनको किस तरह यूटिलाइज करते हैं, और बस एक टीम होनी चाहिए, एक माहौल अच्छा होना चाहिए, काम तो ये लोग सारे अच्छे करेंगे। क्योंकि देखें सही। इस लेवल पे इन्होंने अगर चले कोचिंग नहीं की पहले, मगर इन्होंने अच्छे टॉप क्लास कोचेस के अंदर खेले हैं, तो इनको एक आइडिया होता है कि व्हाट इज कोचिंग इज ऑल अबाउट, ठीक है ना, तो उनको एक्सपीरियंस है।
सही है ना। अगर जैसा आप स्टूडेंट होते हो ना, तो आप टीचर बन सकते हो, आपके अंदर क्वालिटी होती है, क्योंकि आप देखते हो टीचर किस तरह सिखा रहा है, आप उनसे सीख सकते हो ये चीजें। उसके लिए आपको हम्म, टीचर की समझो, मैं नहीं समझता कि टीचिंग क्वालिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। हाँ, होनी चाहिए। हम्म, अगर आपने ऑलरेडी इतने साल स्टूडेंट हो, तो आप एक एक आप टीचर का पैटर्न समझ जाते हो कि यार किस तरह ये टीच करता है, कम्युनिकेशन किस तरह करता है, प्लानिंग किस तरह करता है, और किस तरह हर प्लेयर को डिफरेंट तरीके से डील करता है। तो ये मिसबा मेरे हिसाब से मिसबा के अंदर होंगी क्वालिटी है, और नजर आएंगी, क्योंकि उसने हम्म, रिस्क लिया। ऑब्वियसली मिसबा की बगैर अथॉरिटी के तो इतने बड़े नाम आप नहीं साइन कर सकते। तो उसने भी हम्म, इन बड़े प्लेयरों को टीम के अंदर आने की परमिशन दी है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी सुपर कीन है, और उसको पता है कि वो हैंडल कर सकता है इन लोगों को। तो एक टीम, कोचिंग टीम भी जब हमारी एक अच्छी बन जाएगी कि बस हमारा एक ही गोल होगा, वो होगा बस पाकिस्तान की परफॉर्मेंस करना, ना मेरा काम ये है, मैं ये नहीं कर सकता, वो ये मेरा काम नहीं है, तुम मुझसे आगे कराओ, मेरे काम में उंगली क्यों दे रहे हो। तो मुझे ना इस तरह की हम्म, जो चीजें होती है ना, ये ये मेरे ख्याल से मिर्जा बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेगा, और एक टीम बनेगी इंशाल्लाह। हम्म, हम्म। यूनुस खान को सिर्फ एक ही टूर के लिए बैटिंग कोच बनाना सही है या लंबे अरसे के लिए बनाना चाहिए था? देखें, अब ये नहीं पता ना कि यूनुस खान ने अपनी कितनी अवेलेबिलिटी दी है, क्योंकि यूनुस खान अभी भी दूसरे भी काम कर रहे हैं, जैसे शाहिद अफरीदी कर रहा है फलाई काम, यूनुस भी लगा हुआ है उस कामों में। तो हम्म, अब ये नहीं पता, अब ये तो अंदर का हाल बोर्ड ही बता सकता है कि यूनुस खान ने शायद उनको एक ही टूर के लिए अवेलेबिलिटी दी हो अभी फिलहाल। यूनुस खान खुद भी काम करके देखना चाह रहा होगा कि भाई मुझे यूनुस इतना आसान बंदा नहीं है कि इतनी फुल टाइम कमिटमेंट अपनी दे दे। तो ये ना, तो वो भी हम्म, देखेगा, तो दोनों पार्टीज जो है वो एक दूसरे को देख के देन दे कैन कम अप विद अ सॉल्यूशन कि नहीं यार, दिस इज यूनुस, समझे कि हाँ यार यही मेरी जगह। पीसीबी मिसबा क्या कि हाँ यार यूनुस वेरी वेरी वैल्यूएबल, एंड देन बोथ वर्क टुगेदर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक टूर के लिए हो या 10 टूर के लिए हो। पीसीबी का जब मर्जी होती है वो आपको फारिग कर सकती है। तो इससे बेहतर यही है ना कि एक छोटी कमिटमेंट करके देख लें कि हमारे चल सकते हैं दोनों पार्टी साथ या नहीं चल सकती, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। अगर किसी भी फील्डिंग कोच के लिए एडवर्टाइजमेंट देता है तो अतीक उस्मान अप्लाई करेगा उसके लिए? देखिए, मुझे अप्लाई करने में ना, देखें अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं हम्म, है, अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि काम काम होता है। आप हम्म, अब मैं पाकिस्तान जूनियर के इंतजार में सारी जिंदगी तो अपनी सरफ नहीं कर सकता। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी सही या नहीं आएगी, ठीक है ना। मैंने सही काम करना है, सही। ठीक है ना, मैंने मुल्क के लिए काम करना है, भले वो जूनियर हो या विमेंस हो या सीनियर हो। अगर मैं समझता हूँ कि मैं सारे जो जो उन्होंने जॉब स्पेसिफिकेशन में, पर्सन हम्म, स्पेसिफिकेशन में सारी चीजें जो मांगी हैं, अगर मैं उसके मुताबिक हूँ और मैं आई कैन हिट ऑल द बॉक्सेस, देन आई हम्म, शुड अप्लाई, देन आई शुड अप्लाई। सही। और देखें काम, मैंने ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए काम ही नहीं करना चाहता सीनियर टीम के लिए, ठीक है ना। हम्म, मगर मेरा इंटरेस्ट जो है वो जूनियर में है, हम्म, ये मैंने कहा उसमें। तो फिर अगर जूनियर का अपॉर्चुनिटीज नहीं आएगी, तो मैं तो अपना टाइम नहीं, उस सारी जिंदगी उसके लिए इंतजार कर सकता। तो मैं दूसरी हम्म, अपॉर्चुनिटी अगर फील्डिंग कोच की आती तो मैं जरूर अप्लाई करता। हम्म, और मे आई डोंट अप्लाई, मगर ये उस वक्त ही बताता। खैर आई नहीं, उन्होंने वैसे ही अनाउंस कर दिया। और बाकी फ्यूचर का किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ होगा। तो मेरी तो विशेस ऑलवेज पाकिस्तान के साथ होती हैं, भले मैं किसी सेटअप हम्म, में हूँ या ना हूँ। हम्म। अच्छा, लाहौर कलंदर्स से अगर दोबारा ऑफर आए तो लाहौर कलंदर्स के साथ दोबारा काम करेंगे या किसी और पीएसएल की टीम से ऑफर आए तो उसको चूज करेंगे आप? लाहौर कलंदर के साथ एक ही सूरत में दोबारा काम कर सकता हूँ कि जिसमें समीन राना और आकिब जावेद की इन्वॉल्वमेंट ना हो, हम्म, वरना हम्म, नो चांस, वरना नो चांस। हम्म। आपके ख्याल में लाहौर कलंदर्स अब भी अगर ये होते हैं पीएसएल के जो रिमेनिंग मैचेस हैं, अगर प्ले ऑफ होते हैं या सेमीफाइनल होते हैं, तो आगे कहाँ तक देखते हैं लाहौर कलंदर्स को? ये फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं? देखें, पहली दफा लाहौर कलंदर की जो टीम थी वो कंपेटिटिव लगी है लास्ट पीएसएल जो हुआ, पीएसएल 5, उसमें। और हम्म, खुशी होती है मुझे, लाहौर कलंदर हो या कोई भी टीम हो। मैं लाहौर कलंदर के साथ मेरा एक्सपीरियंस को इतना अच्छा नहीं रहा, मगर उससे मेरी जो उनके लिए सपोर्ट है, जो उनकी मैंने जो फ्रेंचाइज के लिए सपोर्ट है, वो खत्म नहीं होती।
और हम्म, मुझे लग रहा था कि इस दफा क्वालिफाई कर जाएंगे वो लोग। और जब एक दफा आप क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर उसके बाद तो डू एंड डाई में कोई भी टीम ऊपर आ सकती है। उससे फिर आपकी हम्म, कोच, मेरे ख्याल से फ्रेंचाइज क्रिकेट में कोचिंग का जो बहुत बड़ा किरदार है ना, वो एक टीम को इकट्ठा करके रखना है बस। हम्म, बाकी शॉर्ट फॉर्मेट में प्लानिंग करना सब में मुश्किल काम। आप प्लानिंग कर सकते हैं, थोड़ी बहुत प्लानिंग कर सकते हैं, मगर देन यू हैव टू मेक प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्लान ए कामयाब हो जाए, प्लान बी भी फेल हो सकता है, फिर प्लान सी होना चाहिए आपके पास। तो उससे बेहतर यही हम्म, है कि आप बस अपने प्लेयर्स को मेंटली प्रिपेयर करें, फिजिकली हम्म, मेक श्योर कि वो सारे फिट हैं, और एक टीम का एक एनवायरनमेंट और एक कल्चर बना दें। बाकी आप कप्तान पे छोड़ दें। ठीक है? तो सही। लाहौर कलंदर का सब में जो मेन प्रॉब्लम था वो यही था कि इन चीजों पे इम्प्लीमेंट नहीं करती थी वो, जिसकी वजह से वो पीछे थी। मगर उनके पास हम्म, इस दफा प्लेयर्स अच्छे आए, हम्म, इन्होंने मैच विनर्स टीम में रखे हुए हैं, जिन्होंने मैच को वन साइडेड जिता दिया। जैसे डैन डंक था, हम्म, उसने दो मैचेस तो उनको ऐसे ही जिता दिया, अपनी बेस पे ही जिताए हैं। क्रिस सही। लिन ने एक मैच जिता दिया। तो इस तरह के प्लेयर होने से ये फायदा होता है कि आपकी जो कोचिंग और कैप्टेंसी है बहुत आसान हो जाती है। वो प्लेयर्स बचा के मैच का पासा ऐसे ही पलट देना। 20 क्रिकेट में यही होता है। तो हम्म, यू हु नोस के लाहौर कलंदर इस साल चैंपियन बन जाता, क्योंकि जिस तरह हम्म, वो परफॉर्मेंस कर रहा था। उनके लिए सब में जो मेन काम था वो ये था कि एक दफा जो ग्रुप स्टेज से हम ऊपर नहीं जा रहे थे, बस एक दफा उससे ऊपर जाना है बस। अब एक दफा ऊपर चलेगा हम्म, तो बस ठीक है, बस वो प्रेशर हट गया, आप खेलो क्रिकेट। तो वो मेरे ख्याल से वो अंडर सही। प्रेशर काफी है। और अब हु नोस अब पीएसएल होगी या नहीं होगी। इस साल सुनने में आ रहा है कि हम्म, उसके बाकी जो 5 मैचेस हैं वो होंगे लेट ऑफ हम्म, दिस ईयर। होपफुली के इट हम्म, हैपेंस, और आई विश देम ऑल द बेस्ट। हम्म। आपके कैरियर का कोई इंटरेस्टिंग वाक्या जिसे हम लोगों से आप शेयर करना चाहते हो और जिससे सुन के हंसी भी आती हो? यार देखें, सब में जो बुरा वाकया हुआ है ना वो मेरे साथ हुए तो बहुत हैं। एक दफा अफरीदी और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था मरी में। मैं वो तो नहीं बता हम्म, सकता आपको ऑन एयर, मगर मैं एक टेस्ट क्रिकेट का वाकया आपको ना शेयर करता हूँ कि हम्म, जो मैं अपना पहला टेस्ट था, और पहले टेस्ट में जो दूसरा दिन था वो मैं लंच से लेकर टी तक बगैर एब्डोमिनल 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 बॉक्स के मैंने विकेट कीपिंग की है। ओके। मैंने मैंने अपने बॉक्स के बगैर विकेट कीपिंग की, हम्म, समझे, 12:40 से लेके 2:40 तक। और आप उसको मुझे पता तकरीबन आधे पौन घंटे के बाद चल गया था, मगर मैच लाइव हम्म, टेलीकास्ट हो रहा था तो मैं बॉक्स मंगवा नहीं सकता था। हम्म, तो मैं, मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मैंने बगैर बॉक्स के विकेट कीपिंग की है। तो उसमें खैर शोएब अख्तर की बॉलें आ रही थी मेरे पास। वो उससे इतना डर हम्म, नहीं लग रहा था जितना अरशद खान की जो एक दो बॉलें सीधी हो जाती थी, फिर उसके बाद एक दो टर्न कर देता था, तो उससे मुझे थोड़ा सा घबराहट हो गई थी, मगर मैंने हम्म। सरवाइव कर लिया। चले। अच्छा, हमारे उसका भी वाकया बताऊं हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ, वो हम्म, आपको शायद सुनना जरूरी है। वो हुआ जी ये जी। कि सर्दी हो या गर्मी ना, विकेट मुझे बहुत पसीना आता है। तो जब हम्म, मैं विकेट कीपिंग का सेशन कर कर आता हूँ ना, तो मुझे शर्ट, सॉक्स, अंडरवेयर, इनर्स, ये सारी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, सुखाने के लिए रखनी पड़ती हैं बाहर। तो मैंने अपने इनर्स, कीपिंग पैड्स और हम्म, जो है ना वो बाहर सूखने के लिए रखे हुए थे। हम्म, गिलव्स और बॉक्स लेके ना, बल्कि गिलव्स भी रख दिए थे, मैं उल्टे करके गिलव्स रखता था ताकि सन से खराब ना हो उनकी ग्रिप। हम्म, तो बॉक्स पेन के ऊपर चला गया था। तो मुझे, जब मैं लंच करके बाहर ऐसी गैलरी में बालकनी की दिशा में बैठा था, तो मुझे एक फोटोग्राफर था ऑफिशियल पीसीबी का, उसने मुझे आवाज लगाई कि यार आपकी तस्वीर लेनी है, नीचे आ जाए। तो हम्म, मैंने मैनेजर को बोला कि मैं, कैप्टन को, बल्कि सईद भाई थे, वकार भाई थे उस वक्त, मैंने बोला कि वो मुझे पिक्चर के लिए बुलाना, मैं चले। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम लोग वहीं से फिर है ना ज्वाइन कर लेंगे, तो वहीं से नीचे आ जाना। तो हम्म, वहां पे मैं गया, पिक्चर विक्चर दी, गिलव्स ले गया था, मैं बॉक्स अंदर भूल गया, पैड्स पहने नीचे से, और सारी चीजें जो थी, बल्कि सॉरी गिलव्स भी वहीं थे। तो मैं बॉक्स से हम्म, बगैर ही नीचे उतर गया। जैसी टीम आने वाली थी, मैंने ठक 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 करके पैड्स पहने, ग्लव्स पहने, निकल गया मैं। बाद में पता चला कि भाई अतीक साहब कुछ समथिंग मिसिंग। तो वो बॉक्स था। फिर वाटर हुआ तो शाहिद नजीर 12 मैन था, मैंने उसको बोला शाहिद क्या करें, कोई तरीका बता। कहता मैं लेकर आया था। मैंने कहा नहीं, टीवी पे आ जाएगा लाइव, बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा छोड़ छोड़ दे। तो वो फिर मैंने टी तक बर्दाश्त किया। सही।
हमारे जो यंगस्टर्स जो एक अच्छे कोच को देखना चाहते हैं कि उनके नजदीक एक कोच में क्या क्वालिटीज होना चाहिए? देखें, कोचिंग का जो सब में मेन एरिया है ना, वो है कम्युनिकेशन। हम्म, आप अपने प्लेयरों को इतना, जब आप उनको इतना हौसला दोगे ना, कि जब उनको पता चलेगा, जब आपकी रिलेशनशिप उनके साथ एक इस तरह क्रिएट हो जाएगी, जब वो आपसे हर चीज शेयर करने के लिए तैयार होंगे, अपने हर हम्म, प्रॉब्लम्स, और आप अपनी हर चीजें शेयर करेंगे, उस वक्त आप समझ लें कि आपकी कोचिंग जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। हमारे हम्म, मोस्टली कोचेज जो होते हैं वो स्पून फीडर होते हैं, वो स्पून फीड करते हैं, हर इंफॉर्मेशन प्लेयर्स को दे देते हैं। ये आजकल के दौर में, बल्कि किसी भी दौर में, ये सही चीजें नहीं है। आप प्लेयर्स को डेवलप जरूर करें, उनको गाइडेंस जरूर दें, मगर उनको आप इतनी छूट दें कि वो फेल हों, और उनको पता चले कि उनको ये पता होना चाहिए कि फेल होना अलाउ है, फेल होना हम्म, इज ओके, क्योंकि फेलियर से ही आप सीखते हैं। सही है ना, आप फेलियर हम्म, से सीखते हैं कि जब फेयर टू फेलियर आ जाएगा ना, तो वो फिर आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। तो अच्छा कोच जो हम्म, होता है, उसकी एक फिलॉसफी होनी चाहिए कि फियर टू फेल। आप हम्म, जाओ एंड परफॉर्म द वे यू कैन, यू ट्राई योर बेस्ट, हम्म, डजंट मैटर इफ यू लूज, डजंट मैटर इफ यू फेल, लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन। हम्म, उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कम्युनिकेशन में, अगर मैं अपने प्लेयरों को इसको डरा के रखूंगा, तो मेरे प्लेयर डर के ही खेलेंगे सारी जिंदगी। और मैं अपने प्लेयरों को एक हम्म, हौसला दूंगा और खुली छूट दूंगा, तो वो तरीके से खेलेंगे, वो अपने तरीके से हम्म, खेलेंगे। तो लेट देम बी व्हाट दे वांट टू बी। और विनिंग हम्म, लूजिंग डजंट मैटर, स्पेशली इन अ यंग एज। हम्म, व्हाट मैटर इज योर डेवलपमेंट, के अगर आप आज से बेहतर हो, कल कल जाके आज से बेहतर हो जाते हो, तो दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। तो आपको हम्म, बस ये चीजें, ये कोचिंग में ये चीज, जब तक हमारे खासतौर पे यूथ सेटअप पे इस तरह नहीं आएगी, जब तक हमारा जो हम्म, यूथ जो है ना, वो शेल के अंदर रह के खेलेगा, वो डरेगा, डरा डरा सा हम्म, रहेगा। तो आप मेरी ये मैं क्या कहते हैं, एडवाइस है सारे कोचेस को, कि विनिंग लूजिंग डजंट मैटर, स्पेशली इन जूनियर हम्म, एज। जस्ट लेट देम डेवलप देयर सेल्फ। आप उनको गाइड करें, मगर उनको आप चांस दें कि भाई जाओ, जाके मजा लो, फेल हो जाओ, कोई मसला नहीं है। देन वी विल टॉक, वी विल रिफ्लेक्ट, एंड वी विल ट्राई टू बी हम्म, बिकम बेटर नेक्स्ट डे। सही। तो ये जो यंगस्टर्स हैं जो नए आने वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज? देखिए, उनके लिए मैसेज ये है कि आप अपने क्या कहते हैं, क्रिकेट खेलने के साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी जारी रखें। और ये एक्सक्यूज हमने भी दी थी उस वक्त, कि क्रिकेट के साथ एजुकेशन नहीं हो सकती, सब हो सकती है। आपको एजुकेशन हम्म, के लिए एक्स्ट्रा 1 or 2 आवर देने पड़ेंगे, और हम्म, आप कम से कम एजुकेशन अपना सेकंड, वो कहते हैं बैकअप प्लान जो होता है ना, उसके हिसाब से रखें। और हम्म, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में भी कोई इंग्लैंड जैसा कल्चर है, जिसमें हम कोर्सेज जो है, स्पोर्ट्स के जो कोर्सेज हैं वो भी रखें यूनिवर्सिटीज के अंदर के लोग। हम्म, देखिए ना, हमारे जमाने में हम या तो हम साइंस लेते थे, प्री इंजीनियरिंग लेते थे, या प्री मेडिकल लेते थे। हम्म, दोनों में ही मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। सही है ना, अब हम्म, मैं क्या करूं फिर? अब मेरा एक चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो मैंने यहाँ के स्पोर्ट्स में डिग्रीज ली, स्पोर्ट्स में मास्टर किया। पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता कि स्पोर्ट्स कोचिंग में मास्टर्स कर सकता है कोई। तो इस तरह की हमें हम्म, फैसिलिटीज अपने प्लेयर्स को दे, हमें देनी चाहिए अपने मुल्क के लोगों को, ताकि अगर वो उनका इंटरेस्ट एक सही, चीज नहीं है, तो शायद किसी और चीज में उनका इंटरेस्ट हो जाए। सही, सही। अतीक भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया। आपसे बात कर कर बहुत बहुत जो खुशी भी हुई, और बहुत सी ऐसी चीजें जानने को मिली जो हम लोग पहले नहीं जानते थे। और आपने माशाल्लाह बहुत डिटेल में सब चीजों की क्लैरिफिकेशन दी है। और यकीनन आपने बाउंसर्स को बहुत अच्छा खेला है। और इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही और आपके पास कभी टाइम हुआ तो आपको दोबारा जहमत देंगे। थैंक यू सो मच। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।